जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। और ये एक सरिता आंटी की सच्ची जीवन की यात्रा है। इनके जीवन में कैसे अपने ही लोगों ने इनको धोखा दिया, इनके बच्चे को गलत मार्ग पे ले गए, इनके जीवन में आंसू की नदी बहने लग गई, टूटे सपनों का मतलब था। उसी मतलब में संगत जी लोगों ने अपने स्वार्थ को छुपा रखा था। आंटी का जीवन बहुत टूट चुका था, बिखर चुका था, उनकी फैमिली तिनके की तरह इधर उधर बिखर गई थी। अगर इसके जीवन में गुरुजी का आगमन ना होता या गुरुजी इनके जीवन में ना आए होते तो पता नहीं संगत जी कि ये कौन से दुखी और परेशानी के रास्ते पे जा चुकी होती, जहां से गुरुजी ने इनको बचाया है। तो आज का सत्संग बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, तो अंत तक सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और गुरुजी का शुक्राना कीजिएगा कि गुरुजी ने ये कृपा सरिता आंटी को बख्शी और हम सभी को इतना ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनवा रहे हैं। संगत जी, जहाँ लोगों के मतलब छुपे होते हैं ना, वहीं से गुरुजी का चमत्कारी हाथ हमारे सिर पे होता है। ये सत्संग सुनकर शायद आपको लगेगा ये तो मेरी ही जीवन का सत्संग है, क्योंकि दर्द सबका एक जैसा होता है, बस नाम अलग-अलग होते हैं। इसीलिए संगत जी बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिएगा। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मेरा नाम सरिता है और मैं सबसे पहले गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को एक बार जय गुरु जी बोलती हूँ। संगत जी, ये कृपा गुरुजी महाराज ने मुझे बख्शी है, इसके लिए बहुत-बहुत उनका धन्यवाद। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी का बारंबार फिर से एक बार फिर शुक्राना करते हैं कि उनकी असीम कृपा से मेरा जो टूटा बिखरा परिवार था आज फिर से एक साथ है, खुशहाल है। ये सब गुरु कृपा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड और मैं दिल्ली में रहते हैं। हमारे छोटा-सा परिवार है, मैं, पत्नी और संगत जी मेरा एक छोटा बेटा आरव। हमारे घर में प्यार था, इज़्ज़त थी, सबसे बड़ी बात हमारे घर में भरोसा था। मेरे हस्बैंड का छोटा-सा बिज़नेस है, मेहनत करते थे, ईमानदारी से कमाते थे और संगत जी मैं हमेशा अपने भगवान का शुक्र करती थी और अपने हस्बैंड से हमेशा यही कहती थी कि भगवान ने कम दिया है पर सुकून बहुत दिया है। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, थोड़ी-सी ही चीज़ में अगर आदमी को सुकून मिल जाए, शांति मिल जाए, तो उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। ढेरों चीज़ हो आपके पास, ढेरों पैसा हो, लेकिन सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। लेकिन संगत जी कभी-कभी किस्मत ना चुपचाप खड़ी रहती है और अचानक वार करती है। जब परेशानी आने वाली होती है, तूफ़ान आने वाला होता है ना, तो बता के किसी की लाइफ में नहीं आता। सबके जीवन में ना संगत जी दुःख एक समान है। बस उसके नाम अलग-अलग है, किसी को कैसे दुःख मिल रहा है, किसी को कैसे परेशानी मिल रही है, किसी के कैसे कष्ट हैं, सबके जीवन में अलग-अलग है। तो ऐसा ही संगत जी हमारे जीवन में था कि मतलब सुकून था, शांति थी, लेकिन एकदम चीज़ें जब बिगड़ती नज़र आई, तो समझ नहीं आया कि कहाँ कौन-सी गलती हमसे हो गई है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के छोटे भाई और भाभी अक्सर हमारे घर आया जाया करते थे और संगत जी फैमिली का हिस्सा है, तो हर कोई चाहता है कि फैमिली भले ही अलग-अलग रह रही है, लेकिन प्रेम भाव इतना हो कि किसी के मन में किसी के प्रति कुछ गलत भाव ना आए। तो शुरू में तो संगत जी सब ठीक-ठाक था, तो धीरे-धीरे मेरे देवर ने मेरे हस्बैंड को कहना शुरू किया कि तू मुझे अपने बिज़नेस में पार्टनर रख ले। तो उसने पार्टनर का प्रस्ताव मेरे हस्बैंड के सामने रखा। तो
मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बात कही तो मेरे भाई मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि हम दोनों भैया मिलकर काम करेंगे तो जल्दी तरक्की होगी। संगत जी मुझे ये सब चीज़ें ना कुछ अजीब-सी लग रही थी मैं आपको बताऊँ। मेरे को ना कुछ अजीब-सा पहले से ही महसूस हुआ। पर मैंने सोचा अपने ही तो हैं। यही वो गलती थी संगत जी जो मैंने ये बात नहीं सोची कि आगे इसका परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है संगत जी, अपना ही देवर है, अपनी ही देवरानी है और मेरे हस्बैंड के छोटे भाई-भाभी हैं। तो कोई बात नहीं भई ठीक है दोनों भाई मिलके काम करेंगे तो जल्दी तरक्की होगी। यही मेरी सबसे बड़ी भूल हुई और मैंने हाँ भर दी। संगत जी, जो बाद में मेरे जीवन की सबसे बड़ी सज़ा बनी। एक दिन संगत जी, मेरे घर के मंदिर का दिया अपने आप बुझ गया। हवा भी नहीं थी, दरवाजे भी बंद थे और संगत जी अपने आप ऑटोमेटिक मैंने 7 सवा 7 बजे पूजा करी है, दीपक जलाया और वो दीपक अपने आप बुझ गया। संगत जी, मेरा दिल ना घबरा सा गया, उस दिन बहुत घबरा रहा था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, मुझे डर सा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया हँसकर, "अरे तुम भी ना बेकार की बातें मत सोचा करो। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और तुम ही तो कहती हो कि थोड़ा है, सुख है, शांति है, तो फिर घबराना क्यों है? और तुझे तो पता ही है" मेरे हस्बैंड ने मुझे यही कहा, "तुझे तो पता है हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ भी ज़्यादा आ जाए, कम हो जाए, हम वैसे ही रहेंगे।" पर संगत जी कभी-कभी संकेत हमें मिलते हैं पर हम उन्हें ना अंदर नज़रअंदाज सा कर देते हैं। और जब से मेरे देवर को मेरे हस्बैंड ने पार्टनरशिप में लिया था ना, तब से मेरे मन में ना बेचैनी सी थी। पहले वो लोग हमारे पास नहीं आया जाया करते थे संगत जी। पहले कभी उनका आना-जाना नहीं था, लेकिन अचानक से उनका आना-जाना जब से हमारे घर में होना शुरू हो गया ना, तब से मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगता था और फिर मुझे लगता था कि चलो कोई बात नहीं भई, अपने हैं, अपनों को अगर घर में परिवार में नहीं रखा जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा तो फिर तो बेकार है। पर कुछ महीनों बाद संगत जी बैंक से ना मेरे हस्बैंड के पास नोटिस आ गया और जो नोटिस देकर गया उसने मुझे बताया कि कोई राजेश नाम है आपके घर में? मैंने कहा मेरे हस्बैंड हैं। उन्होंने कहा उन पे ना 35 लाख रुपए का लोन है। मेरे संगत जी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं तो हैरान हो गई 35 लाख! संगत जी मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो घर आए, मैंने कहा आपके नाम से एक नोटिस आया है। तो मेरे हस्बैंड ने जब वो नोटिस पढ़ा तो संगत जी 35 लाख का लोन। मेरे हस्बैंड के तो परखच्चे उड़ गए। अभी संगत जी सवा साल भी नहीं हुआ मेरे देवर को मेरे हस्बैंड के साथ पार्टनरशिप में आए हुए और ऐसा कैसे हो गया? संगत जी उन्होंने बैंक जाकर कहा मैंने कोई लोन नहीं लिया, लेकिन कागज़ों पर मेरे हस्बैंड के साइन थे। संगत जी मेरे हस्बैंड ने कंप्लेंट करी, कुछ जाँचें हुई, कुछ जाँचें बैठी तो सच सामने आया कि मेरे देवर ने ही संगत जी नकली दस्तावेज बनवाकर मेरे हस्बैंड के नाम से लोन लिया था। और संगत जी ये लगा लो मेरे हस्बैंड और मैं तो इस कदर टूट गए थे ना कि मतलब विश्वासघात इतना बड़ा, जिस भाई को बचपन से मेरे हस्बैंड ने पाला-पोसा, उसी ने संगत जी हमें बर्बाद कर दिया। संगत जी दिन भर मेरे हस्बैंड टेंशन में और ये लगा लो इतने चिड़चिड़े हो गए थे कि मतलब बेवजह घर में कलेश ही करने लग गए, बच्चों को गुस्सा करने लग गए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी, मैं और आरव की हालत तो ऐसी हो गई जैसे पता नहीं घर में क्या मातम सा बन गया हो। मतलब बता नहीं सकती मैं कितना बुरा हाल। और इसका सबसे ज़्यादा असर मेरे बेटे पे पड़ा संगत जी। घर का माहौल बिगड़ा, पैसों की तंगी बढ़ी, लोन ताने देने लगे। संगत जी और उससे भी बड़ी बात, अब लोन चुकाएगा कौन कैसे? देवर-देवरानी से बात करी तो संगत जी वो उन्होंने सारा इल्ज़ाम हम पे डाल दिया। संगत जी हम बहुत दुखी परेशान हो गए। मेरा बेटा संगत जी ये लगा लो हम 7-8 साल बहुत परेशान रहे। 7-8 साल हमारा बैंड बजा दिया संगत जी हमारे देवर-देवरानी ने। या ये कह लीजिए जो तूफ़ान जीवन में आया। पहले संगत जी मेरे बेटे ने झूठ बोलना भी शुरू कर दिया, फिर स्कूल जाना छोड़ा। उनने चोरी करना मतलब ऐसे मतलब पहाड़ टूटे कि बच्चा भी इधर बिगड़ रहा है। और संगत जी एक दिन पुलिस आ गई घर पे और मेरे हाथ-पैर काँप गए।
संगत जी, मैंने भगवान से पूछा कि भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो कि ये सब हो रहा है? बच्चे को सँभालूँ, पति को सँभालूँ, घर तिस-पिस हो गया संगत जी। उधर पुलिस मेरे हस्बैंड को ले जाने को तैयार कि आप जो है लोन नहीं चुका रहे, नोटिस आ चुका है। इधर संगत जी देवर-देवरानी अपने ज़िंदगी में जी रहे हैं, उन्होंने संगत जी अपना घर भी खड़ा कर लिया और मेरे हस्बैंड का सारा काम चौपट हो गया, मतलब हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। संगत जी, उसी रात संगत जी मैंने एक सपना देखा कि एक बड़ा अंधेरा कमरा है जिसमें मेरा बेटा जंजीरों में बंधा हुआ है और दूर एक प्रकाश खड़ा है। प्रकाश से आवाज़ आई, डर मत, समय पूरा होने वाला है। संगत जी, सुबह उठते ही ना मतलब मेरी हालत ऐसी कि मेरा दिल तेज-तेज धड़क रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है, संकेत है, मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग संगत जी इतना ज़्यादा खराब हो गया कि मैं आपको नहीं बता सकती। मैं इतनी परेशान हो गई कि मैं पूरी तरह टूट गई। संगत जी, उसी दिन पड़ोस की एक आंटी हैं, वो घर आईं और संगत जी उन्होंने जब मेरी ये हालत देखी ना, क्योंकि संगत जी मेरे पति को तो पुलिस ले गई थी, मैं आपको बताऊँ, और मैं चारों तरफ से घिर चुकी थी। तब एक गीता आंटी हैं हमारी गली में, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, "तू कहीं मत चल, तू गुरुजी के बड़े मंदिर जा। वहाँ से तू देख कैसे गुरुजी तेरी सारी परेशानियाँ दूर करते हैं। भई, तू एक बार विश्वास के साथ जा।" मैंने संगत जी उनकी बात मानी और मेरा मन तो नहीं था, देखिए मैं बहुत दुखी थी उस दिन, बहुत ज़्यादा दुखी थी। पर उन आंटी ने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, "मन नहीं है, अभी मत चल। तुझे गुरुजी जब बुलाएँगे ना तू चलेगी।" तभी संगत जी थोड़ी देर बाद मैंने कहा, "नहीं आंटी मैं चलूँगी।" मैं रो पड़ी और संगत जी मैं उनके साथ चली गई। मुझे अंदर से कोई ऐसी आवाज़ आ रही थी कि अब समय आ गया है, तू परेशान मत हो। मेरे अंदर से मतलब आत्मा ही गवाही सी यही दे रही थी। जब मैं बड़े मंदिर पहुँची, जैसे ही मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, मेरी आँखों से ना अपने आप आँसू बहने लगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ़ील हो रहा था कि मतलब अब मेरी दुःख और परेशानी का अंत होगा, क्योंकि संगत जी कैसे छुड़ाऊँ पति को? कैसे क्या करूँ? बच्चा नहीं सँभाल पा रही थी संगत जी। 17 साल का मेरा बेटा, यही उम्र उसके बिगड़ने की थी, यही उम्र उसकी सही संगत में पढ़ने की थी, वो गलत संगत में जा रहा है। क्योंकि संगत जी वो अपने चाचा-चाची की बात ज़्यादा मानता था, मेरे से दूर हो गया, पिताजी को अपने गलत कहने लग गया, मेरे पति तो जेल में गए, मैं तो बहुत दुखी। संगत जी, वर्षों पुराना दर्द किसी ने छू लिया था और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं गुरुजी के दरबार पे सिर्फ़ एक बात कह के आई थी कि गुरुजी, मैं आपके दरबार में पहली बार आई हूँ और मैं यहाँ से खाली हाथ ना लौटूँ, बस मेरी इतनी लाज रख लेना, मेरे इतनी लाज रख के मुझे भेजना कि मैं यहाँ से खाली हाथ ना लौटूँ। संगत जी, मैं जब घर पहुँची गुरुजी के यहाँ से होकर लंगर करके, तब मुझे बैंक का एक कॉल आया और मुझे खबर मिली कि बैंक केस अचानक होल्ड हो गया है, बिना किसी वजह से संगत जी। संगत जी, दूसरी खबर मुझे ये मिली कि मेरा बेटा जो आरव है, उसका उसके चाचा-चाची से झगड़ा हो गया, क्योंकि मेरे देवर-देवरानी की कोई संतान नहीं थी। वो मेरे बेटे आरव के भी पीछे पड़े हुए थे, इसलिए मुझे उनका अपने घर में इन्वॉल्वमेंट सही नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी थी कि उनको माफ़ कर दिया था, ये सोच के कि चलो कोई नहीं, मेरा छोटा भाई है, उसकी वाइफ़ है, कोई बात नहीं। लेकिन संगत जी, मैं जानती थी कि शुरू से ही उनके मन में कुछ ना कुछ गलत भाव रहा ही है। जब हमने काम शुरू किया, जब भी संगत जी उनके मन में इतनी जलन सी थी। जब हमने ये घर बनाया तब भी, जब मेरे बेटा आरव हुआ जब भी, मतलब मैं बता नहीं सकती, आज मेरा बेटा 20 साल का है और जब मेरा बेटा 17-18 साल का था ना, इतने साल तक उसने हमेशा ही य उसने बहुत प्रयास किए बच्चे पैदा करने के, पर संगत जी असफल रहे। लेकिन जब मेरे ये बेटा हुआ, तब से ही वो मुझे ये कहती थी कि दीदी तुम तो ये मुझे दे दो, दीदी ये आ रहा तो मुझे दे दो। लेकिन संगत जी, इंसान ना भूल जाता है, देने में या लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम अपने कर्म सुधारो। जब तुम्हारे कर्म ही इस तरीके से है तो भगवान कहाँ से उस चीज़ का फल देगा? संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं बहुत दुखी हो गई थी, बहुत परेशान। संगत जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और धीरे-धीरे संगत जी मुझे पता चला मेरे बेटे का मेरे देवर-देवरानी से झगड़ा हो गया और वो घर वापस आया। उसने मुझे यही कहा कि मम्मी मुझे माफ़ कर दो,
मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि चाचा-चाची ने मिलकर पापा को फँसाया है। वो लोन के पैसे चाचा जी ने ही लिए हैं, वो कितना भी मना करे, चाचा-चाची आपस में बात कर रहे थे तब मैंने सुना था। संगत जी, ये कोई इंसान का काम नहीं थे, गुरुजी की कृपा थी कि मेरा बेटा मुझे वापस मिला। मेरे बैंक का जो केस मेरे पति पे चल रहा था वो होल्ड हुआ। कुछ दिन बाद संगत जी मेरे हस्बैंड जेल से भी बाहर आए वापस, और कुछ दिन बाद देखो संगत जी, अचानक मेरे देवर का राज भी खुल गया। जिस आदमी ने नकली दस्तावेज बनवाए थे ना, उसने खुद आकर सच बताया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है बिल्कुल जेल से बाहर आए, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से हमेशा शुक्राना करती हूँ। इसके बाद भी संगत जी मेरे देवर देवरानी बाज नहीं आए। उस आदमी को तो जेल हो गई थी जिसने नकली दस्तावेज बनवाए। मेरे देवर को भी संगत जी 1 साल की जेल हुई थी और वो छूट आए थे 1 साल बाद। संगत जी, पर मेरे हस्बैंड के ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे साबित हुए। संगत जी, पर इतने पे भी मेरी देवरानी ने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। संगत जी, उसने मुझ पे जादू का क्रिया करानी शुरू हुई। मुझे रात-रात भर डरावने सपने आते थे। कोई दाढ़ी वाले बाबा मुझे डाँटते थे। मैं सन्न रह जाती थी संगत जी, और मैं मन ही मन सिर्फ़ गुरुजी को याद करती थी, गुरुजी आपने ही न्याय करना है अब, और आपने ही मुझे बचाना है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते थे कि तेरे पे तंत्र क्रिया की गई है, जिसे मैं काटने आ रहा हूँ, तो परेशान मत हो। संगत जी, गुरुजी ने वो भी ख़त्म किया मेरे ऊपर से। धीरे-धीरे लाइफ़ में सब ठीक होने लगा, केस ख़त्म हुआ, कर्ज़ा माफ़ हुआ, बेटे का जो पढ़ाई था वो कंप्लीट हुआ, कॉलेज जॉइन किया, घर में सुख शांति आई। एक दिन संगत जी आ रहा बोला, मम्मी जब मैं गलत काम करता था ना, तो मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है और रोक रहा है। संगत जी, मैं रो पड़ी क्योंकि मुझे पता था ये गुरुजी हैं। क्योंकि संगत जी, मेरे को पता है कि मेरी देवरानी, मेरे देवर सिर्फ़ हमें बर्बाद करने के लिए हमारे जीवन में आए थे। उन्हें कोई हमसे प्रेम भाव नहीं था। मम्मी-पापा, सास-ससुर के जाने के बाद संगत जी, उन्होंने हमेशा से ही यही कोशिश की है कि हम बर्बाद हो जाएँ, बस। और संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार पैसा या केस खत्म होना नहीं था, सबसे बड़ा चमत्कार यही था दिल का बदलना। संगत जी, मेरा बेटा अब गुरुजी को बहुत मानता है, और मेरे हस्बैंड जो डिप्रेशन में चले गए थे, परेशानी उन्होंने बेचारों ने बहुत झेली है। बहुत सज्जन इंसान है मेरे हस्बैंड। अब वो गुरुजी के भजन शब्द गाते हैं। और जो मेरा टूटा बिखरा घर परिवार था, वो फिर से गुरुजी ने एक बंधन में बाँधा है। संगत जी, हम तीनों ही, बेटा, माँ और बाप, तीनों के तीनों ही गुरुजी को बहुत मानते हैं। संगत जी, बहुत मानते हैं। जब अपने धोखा देते हैं ना, तब इंसान टूट जाता है, पर जब गुरु साथ देता है ना, तब वही इंसान अमर हो जाता है। संगत जी, ये मत सोचिए कि आप धोखा दे रहे हो, आप चीट कर रहे हो, आप किसी का बुरा कर रहे हो तो आपको कोई देख नहीं रहा। संगत जी, कोई देखे या ना देखे, लेकिन ऊपर वाला ज़रूर देख रहा है, क्योंकि ऊपर वाले को सब पता है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। हम ये सोचते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन नहीं संगत जी, जो ऊपर बैठा है ना, वो सब देख रहा है। उसको पता है कि हम क्या गलत काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर वाले के पास सबका खाता है, सबका। और संगत जी, दुख कभी कह के नहीं आता। जब दुख आता है ना, तो वो ऐसा आता है कि जीवन को बहा के ले जाता है। लेकिन अगर गुरुजी साथ खड़े हो ना, तो वो दुख भी दुख नहीं लगता। संगत जी, अगर आपके जीवन में भी दुख है ना, धोखा है, अंधेरा है, तो समझ लो गुरुजी पास खड़े हैं। बस आपको मुड़कर देखना है एक बार। और देखिए, मुड़कर जब भी आप देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी आपके साथ ही खड़े हैं। संगत जी, हर एक चीज़ में आप शुक्राना करिए, हर एक चीज़ में, चाहे वो दुःख है, परेशानी है, खुशी है, कुछ भी है। हर एक उस चीज़ में मालिक का शुक्राना कीजिए, और यही कहिए कि गुरु कृपा से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर गुरु कृपा ना होती, तो हमारे जीवन का उद्धार ना होता। संगत जी, कहते हैं ना कि जब गुरु कृपा होती है, तब कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता। और विश्वास करिए साथ संगत जी, पूरा विश्वास कीजिए। हम महसूस कर सकते हैं, और इस महसूस गुरुजी को करने के लिए 100% समर्पण करना भी बहुत ज़रूरी है।
जब हम अपना पूरा 100% अपने गुरु के नाम कर देते हैं ना, तो यकीन मानिए संगत जी, आपको विश्वास हो जाएगा कि कैसे गुरुजी महाराज आपको हर दुःख, हर एक परेशानी से बाहर निकाल रहे हैं। बस आपका 100% समर्पण आपके जीवन में गुरुजी की कृपा बन सकता है। बस संगत जी, यहीं सत्संग को विराम देती हूँ। इस तूफ़ान से बाहर निकालने के लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। ऐसे ही अपनी कृपा, दृष्टि, मेहर सब पर बनाना, सभी संगतों को ब्लेस करना, सबके कष्ट काटना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परम पूजनीय गुरु जी महाराज, आपका कोटि बार शुक्राना। मैं कोशिश करूंगी साथ संगत जी फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और मैं अरदास करती हूँ गुरु जी, ऐसे रिश्तेदार, ऐसे झूठे धोखेबाज रिश्तेदार हमेशा सभी गुरु परिवार की संगत से दूर रहें, और सभी अच्छे लोगों को गुरुजी की संगत से जोड़ना गुरुजी, क्योंकि जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी करते हैं, वो अपने लिए ही गड्ढा खोदते हैं। जो दूसरे का बुरा सोचते हैं, दूसरे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, वो अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, अपने लिए बुरा सोचते हैं। तो मैं तो बस भगवान से ही कृपा करती हूँ और यही अरदास करती हूँ कि ऐसे ही आप सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।